Hello all, I'm Professor Hina Panjwani from Ahmedabad Institute of Technology. In this tutorial, we are going to discuss about omega notation. So let's start with omega notation. We already discussed about big O notation. So omega notation is denoted by omega. This notation is used to represent the lower bound of algorithm's running time. Using omega notation, we can denote shortest amount of time taken by algorithm. बेगो नोटेशन में क्या होता है कि आपका वर्स्ट केस दिखाएगा कि अल्गोरिदम वर्स्ट में वर्स्ट आपका कितना टाइम ले सकता है, ठीक है। बट ओमेगा के अंदर क्या होगा, कम से कम कितना टाइम आपका अल्गोरिदम ले रहा है वो आपको दिखाएगा। फाइन। सो इन बेगो नोटेशन एफ ऑफ एन लेस देन और इक्वल टू सी स्टार जी ऑफ एन, ऐसे था ना। मतलब मेरा जी ऑफ एन ऐसा मैं कांस्टेंट सी कांस्टेंट लूंगी जिसमें मेरा जी ऑफ एन बड़ा आना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कितने ऐसे कांस्टेंट होते हैं जिसमें मैं बिगो नोटेशन की बात कर रही हूँ, ओवरऑल सारे नोटेशन में कि कुछ ऐसे इनपुट्स हम ले लेते हैं, मतलब कि एन की वैल्यू और सी की वैल्यू कुछ ऐसे ले लेते हैं। उसके अंदर क्या होता है कि हमारा जो फुलफिल होना चाहिए, जैसे कि एफ ऑफ एन लेस देन और इक्वल टू सी स्टार जी ऑफ एन, तो वो मतलब बिगो के अंदर फुलफिल नहीं होता। बट ऐसा कुछ इनपुट्स के लिए होता है, बट आप लार्जर वैल्यू लेके देखोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट एफ ऑफ एन लेस देन और इक्वल टू सी स्टार जी ऑफ एन। ये था बिगो नोटेशन के लिए। और ओमेगा नोटेशन के अंदर क्या है, एफ ऑफ एन ग्रेटर देन और इक्वल टू सी स्टार जी ऑफ एन। तो इसकी भी बात करें कि कुछ ऐसे नोटेशन सॉरी कुछ ऐसे इनपुट्स होंगे जिसमें क्या होगा कि इसका रिवर्स होगा, एफ ऑफ एन बड़ा नहीं होगा, जी ऑफ एन बड़ा होगा। बट दैट डजंट मीन के ओमेगा नोटेशन फुलफिल नहीं कर रहा है। वो कुछ इनपुट्स के लिए स्टार्टिंग क्या 0 1 2 ऐसे कितने इनपुट्स, छोटे छोटे इनपुट्स लोगे तो मे भी ऐसा हो सकता है। बट इफ यू आर टेकिंग 16 100 ऐसे करके कुछ लार्जर अमाउंट्स ऑफ input you are taking, then definitely you will get omega notation or big O notation, जो भी उस according example हो। fine। so in omega notation f of n greater than or equal to c star g of n if only exists for positive constant, कौन से positive constant, c और n zero। fine। such that f of n greater than or equal to c star g of n for all n greater than or equal to n 0। So in this notation I am again taking one example. F of n is equal to 2n square plus 5, fine, and g of n is equal to 7n। सी एक बात और भी बताना चाहूँ कि एसिम्प्टोटिक नोटेशन में कांस्टेंट डजंट मैटर करता है। जैसे जैसे हम एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम एफिशिएंसी ये सब सीखेंगे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा डिग्री जो है ना उसकी। जैसे कि इसमें एन है और ये इसमें एन स्क्वायर है, तो वो मैटर करेगा। मैं आपको ऑर्डर ऑफ ग्रोथ लेटर के जो भी वीडियोस बनाऊंगी उसमें आपको शो करूंगी। सो फ्रॉम दैट यू कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई कि एन स्क्वायर बड़ा है, एन स्क्वायर से एन क्यूब बड़ा है, ठीक है। सो कांस्टेंट डजंट मैटर। फाइन। सो एफ ऑफ एन इज इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस 5 एंड जी ऑफ एन इज इक्वल टू 7n। दिस इज माय एग्जांपल। if I am taking n equal to 0 for this function, so f of n is equal to what, 2 into 0 square
plus 5. This is my 0. Okay. So that means you are getting 5. Fine. Now g of n is equal to what? 7n. That means 7 into 0 means 0. Fine. So that from this we can say f of n greater than g of n. बट दैट डजंट मीन कि एक आपने इनपुट देके चेक किया तो सारे के लिए ये वैल्यू हो सकती है कितने मतलब आपका ये जो ग्राफ दिखा रहा है ना तो मतलब एन जीरो तक ये जब तक पहुंच नहीं जाता तब तक वैल्यू में क्या होगा रिवर्स भी हो सकती है इक्वल भी हो सकती है बट after n0 your graph definitely show f of n greater than or equal to c star g of n. Fine. So if you put 1 in this function, so f of n is equal to 2 1 का square plus 5, that means f of n is equal to 7 and g of n is equal to also 7 into 1, that means 7. So both are same if I am taking n is equal to 1. In that case f of n is equal to g of n. If I am taking n is equal to 3, so what's the output? F of n is equal to 2 into 3 square plus 5. That means f of n is equal to 23. 3 square 9, 9 into 2 18, 18 plus 5. That means f of n is equal to 23. And in that case g of n 7 into 3, that means 21. Again I am getting f of n greater than g of n. Fine. It can be represented as 2n square. I am writing here 2n square plus 5 belongs to omega of n. Fine. Here. So this is my omega notation. That means lower bound of algorithms, lower bound of algorithms running time. Fine. Thank you all for watching my video.